अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पॉलिनोमियल चैप्टर देखते हैं। ठीक, तो पहला वाला चैप्टर खत्म किया था। आज पॉलिनोमियल की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देखते हैं, तो फिर कल से एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक, तो चले देखिए हमें क्या पढ़ना है। हमें पढ़ना है पॉलिनोमियल 10th क्लास। हम इस चैप्टर को ऐसे पढ़ेंगे कि जैसे आपको कुछ आता तो वैसे भी आपको कुछ आता, ना तो ऐसे आता है ना वैसे आता है। जो बंदा बाहर गया उसे बुला लो। वैस सलमान। तो देखिए पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे बेसिक से। क्या पढ़ेंगे? बेसिक से होने का मतलब यह है, बेसिक से होने का मतलब यह है कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो तब भी आपको सिखा दिया जाएगा। आया तो देखो बाहर निकल, यहां तक आया भी है नहीं, बुला लो ना, जल्दी स्टार्ट करेंगे। छोड़ो भाई। देखो पॉलिनोमियल को पढ़ने के लिए मैं बेसिक पे जाऊंगा। जैसे आपको कुछ नहीं आता है तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले मैं आपको दो चीजों को सिखाऊंगा। अगर मैं बात करता हूं ना एक चीज की, आपने एक कंसेप्ट को पढ़ा है, पॉलिनोमियल को हम बाद में समझेंगे। एक कंसेप्ट को आपने पढ़ा है। किस कंसेप्ट को? अलजेब्रिक एक्सपेंशन। स्पेलिंग की कोई गारंटी मेरे पास नहीं है, ना तो थी, ना है, ना रहेगी। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे पास दो चीजें होती है। क्या होती है? एक वेरिएबल होती है। सर क्या? वेरिएबल और कांस्टेंट। मंशन जुग में ब्रोड को नहीं, ये तो सने कुछ का ये तो बोर्ड इंसान। तो अलजेब्रिक तो जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सलमान को कहां पे रखा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीजों से बनती है, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। ठीक, वेरिएबल का मतलब होता है कि जिसकी क्या हो, आपके पास फिक्स वैल्यू हो। क्या हो? फिक्स वैल्यू। काबिल बंदा बैठा हुआ है। वेरिएबल का मतलब जिसकी क्या हो, जिसकी फिक्स वैल्यू ना हो। फिक्स वैल्यू ना हो। देखो जिसका फिक्स वैल्यू ना हो उसे वेरिएबल। कांस्टेंट फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट। जैसे अच्छी तरीके से हम इन दोनों चीजों को समझेंगे। देखिए अगर मैंने बात की एक्स की, वाई की, जेड की, के की, एटसेट्रा, नाम लिए तो इमरान का स्पेलिंग आई एम इमरान की। ये सारे वेरिएबल कैटेगरीज में आते हैं। किस में आते हैं? ये सारे वेरिएबल कैटेगरी में आते हैं। ठीक, कांस्टेंट्स मतलब जिसकी वैल्यू क्या हो, चेंज ना हो। जैसे 2, 3, 4, 5, 10, 1000, 11, 15, कुछ भी मान लो। मैं देखो वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज हो। मैंने एग्जांपल्स लिए एक्स, वाई, जेड के, इस तरीके से। मुझे जरा बताओ क्या एक्स कभी के बनता है? एक्स कभी के बनता है? नहीं। तो एक्स कभी जेड बनता है? फिर वेरिएबल इसे क्यों कहते हैं? देखिए वेरिएबल की अच्छी तरीके से डेफिनेशन आप समझो। मैथमेटिक्स में वेरिएबल उसे कहते हैं जो अलग अलग वैल्यूज ले मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान। कुछ बात समझ में आ रही? वेरिएबल उसे कहते हैं जो अलग अलग वैल्यूज ले, किसके दरमियान? मैथमेटिकल ऑपरेशंस में। ठीक, जैसे अगर मैंने आपसे कहा ना x + 3 = 10, तो x की वैल्यू क्या आएगी? ये यहां से पॉजिटिव वहां जाके, तो x की वैल्यू क्या आई? 3। 2x = 10, यहां 2 मल्टीप्लाई वहां जाके कितना आएगा? 5। वहां पे x की वैल्यू क्या आई? 2। यहां पे x की वैल्यू क्या आई? 3। यहां पे क्या आई? 5। तो मतलब इस वेरिएबल की वैल्यू क्या हुई? चेंज। किसमें? मैथमेटिकल ऑपरेशंस के दौरान। क्या देखो वैसे कभी x y बनेगा?
लेकिन बनता किसमें है? मैथमेटिक्स में। बात समझ में आ रही है? तो वेरिएबल को आप सही से कैसे डिफाइन करोगे? वेरिएबल किसे कहते हैं? जो अलग अलग वैल्यूज ले, लेकिन किस में? मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ठीक, आई बात समझ में? तो उसके बाद मैं क्या कहूंगा? जैसे मैंने x कहा, y कहा, z कहा, k कहा, ये क्या होंगे? वेरिएबल्स। और इमरान कहा तो क्या होगा? वेरिएबल। ठीक है, क्योंकि आज एक चेहरा दूसरा कल चेहरा। ठीक, तो ऐसे कह सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं ना, यहाँ पे इमरान प्लस 3 इक्वल्स 10, तो वहां से पॉजिटिव। देखो, इमरान प्लस 3 इक्वल्स 10, इमरान इक्वल्स 10 माइनस 3, 10 माइनस 7। ठीक है, 10 माइनस 3 कितना होता है? 7, ना कि 3 होता है। ठीक, अब देखो यहां से कॉन्स्टेंट्स जिनकी क्या हो? फिक्स वैल्यू। 2 तो 2 ही रहेगा, 4 तो 4 ही रहेगा, 3 तो 3 ही रहेगा। अब इन दोनों को मिला के क्या मेरे पास बनते हैं? इन वेरिएबल्स को मिला के और इनको मिला के, दोनों को ऐड करके मेरे पास मिला के क्या बनता है? अलजेब्रिक। जैसे मैंने कहा 2y प्लस 7k, 2 क्या है? कांस्टेंट, 7 क्या है? वेरिएबल। 7 क्या है? कांस्टेंट, k क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के बनती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिक कंसेप्ट क्लियर? तो इसके आगे देखिए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन AGE। ठीक, आप इसको भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर मैं 2x माइनस 5 प्लस 7 के स्क्वायर माइनस 4x रेज पावर माइनस 7, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी? होगी, क्योंकि इसमें कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल, कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल, भी कॉन्स्टेंट्स भी वेरिएबल। ठीक, लेकिन पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? ये जो मैं पॉलिनोमियल की बात कर रहा हूं ना, ये पॉलिनोमियल हम किसे कहते हैं? क्या पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल हम लोग कहते हैं, ये एक टाइप है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। क्या है? पॉलिनोमियल क्या है? एक टाइप किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें पावर जो होता है ना वो होल नंबर होता है। खत्म किया। आई बात समझ में? क्या बात मैंने की? मैंने कहा पॉलिनोमियल क्या है? ये एक टाइप है। क्या है? टाइप। टाइप बोले तो समझना हो ना? तो ये एक टाइप है किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। मैं यहां पे लिखता हूं AGE, मुझे नहीं आती है स्पेलिंग पूरी। ठीक, टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जहां पे पावर क्या होगी? होल नंबर। होल, देखो बात समझना आप अच्छी तरीके से। होल नंबर का मतलब क्या होगा? ये ऐसी भाषा में भी आप कह सकते हो कि पावर जो होनी चाहिए वो 0 से क्या होनी चाहिए? अरे 0 से कहां तक? इंफिनिटी तक होनी चाहिए। बात समझ आ रही? वही तो होल नंबर कहलाया जाता है ना, 0 से क्या? अब देखो, अगर मैं आपसे कहता हूं, मैं कहता हूं 2x5 प्लस 7x स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल होगी या नहीं होगी? देखो 2x स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर, कॉन्स्टेंट, वेरिएबल। ठीक, हमें इससे कोई लेना देना। ठीक है, हमें किस पे फोकस करना है? पावर पे। यहां पे भी होल नंबर पावर, यहां पे भी क्या? तो इसका मतलब ये क्या होगी? पॉलिनोमियल। थोड़ी सी पॉलिनोमियल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग। अब देखो और एक बात, आप जो 10th की पॉलिनोमियल देखोगे ना, आप वो देखोगे यहां तो x ही खाली होगा, मतलब x स्क्वायर x एक पॉलिनोमियल में, यहां इस तरीके से y स्क्वायर y क्यूब। ये नहीं होगा किसी पॉलिनोमियल में 10th में कि आपको इस तरीके से होगा, ये नहीं दिखेगा। ऐसी पॉलिनोमियल, ये भी है पॉलिनोमियल, लेकिन ऐसी आपको नहीं दिखेगी। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल विद वन वेरिएबल फंक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है, जिसमें एक ही वेरिएबल हो। ठीक, आई बात में? ऐसी भी पॉलिनोमियल होती है। अब हमें क्या समझना है? हमें तो पॉलिनोमियल की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है, वो हम लेंगे। अब मुझे जरा बताओ, क्या ये चीज पॉलिनोमियल है जो ऊपर में लिख रहा हूं? ये पॉलिनोमियल है पॉलिनोमियल। मैंने कहा पॉलिनोमियल में होना क्या चाहिए? होल नंबर। यहां पे होल नंबर कहीं आपको दिख रहा है? दिख रहा है तो नहीं दिख रहा है। 2 क्या है? 2 होल नहीं है। लेकिन यहां पे -5 भी है, -7 भी है, ये होल। तो इस वजह से ये पॉलिनोमियल पावर होल होना चाहिए बस। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा, मैंने कहा 7y क्यूब प्लस 3 पॉलिनोमियल होगी? पॉलिनोमियल होगी 100%, क्योंकि पावर क्या है? होल है। अगर मैं कहता हूं 3x क्यूब पॉलिनोमियल है? हाँ, पावर क्या है?
होल। अगर मैंने कहा एक्स रेज पावर 4 पॉलिनोमियल है, पावर क्या है? आई बात समझ में? सबको डाउट क्लियर? क्लियर क्लियर डन? आई बात समझ में? लेकिन अब अगर मैं यहां से एक स्टेप बढ़ा देता हूं, मैंने कहा 4 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 3 पॉलिनोमियल होगी? पॉलिनोमियल होगी? 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 ऐसे बी कंसंट्रेट, ठीक है, याद रखना। पॉलिनोमियल होगी? होगी कि नहीं होगी? क्या कह रहे हो? देखो बात समझो, अच्छी तरीके से बात समझना। अगर मैं कहता हूं ना, अगर कभी भी इस तरीके से आपके पास आता है 1 डिवाइडेड बाई एक्स रेज पावर 4, या एक्स रेज पावर 4 क्या है? 4 क्या है? 1 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 4। जब आप नीचे से ऊपर पावर को लेते हो ना, ये अगर नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव होगा। आई बात समझ में? अगर मैं आपसे कहता हूं ना इस तरीके से 2 डिवाइड बाई एक्स रेज पावर 3, नीचे क्या है ये? ऊपर शिफ्ट करूंगा तो इसी तरीके से ऊपर अगर पॉजिटिव, नीचे शिफ्ट करूंगा नेगेटिव। कुछ समझ में आया? आया समझ में? अगर यहां से ये पावर एक्स रेज पावर 3, ये क्या बन जाएगा? आपको दिख तो रहा होगा पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्चुअलिटी में तो आप क्या करोगे? यहां से अगर डिवाइड यहां जाके, यहां अगर पॉजिटिव यहां जाके, अब पॉलिनोमियल होगी? पॉलिनोमियल होगी? नहीं होगी ना। अगर मैं कहता हूं 3x रेज पावर 1/2 पॉलिनोमियल होगी? 1/2 पावर है, ये होल है। पॉलिनोमियल किस किस को आया समझ? पॉलिनोमियल में किसे कहता हूं? जैसे मैंने कहा 3x अंडर रूट, पॉलिनोमियल होगी? पॉलिनोमियल होगी? अंडर रूट का मतलब क्या होता है? पावर। ये इस तरीके से होगा 3x, होगा कि नहीं? आई बात समझ में? पॉलिनोमियल की बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग पता चली? पॉलिनोमियल का कह सकते हो ना बेसिक सा, क्या है पॉलिनोमियल? क्या कहोगे? पॉलिनोमियल है क्या? एक टाइप किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें पावर जो होता है वो क्या होता है? डाउट क्लियर? डन? क्लियर? अब आगे चलते हैं। पहले पानी पीते हैं, 12 मिनट। सलमान गुड को बीच क्लास में गायब, क्लास के थो बैग के थो सन तो बुशरा 10-10 देखो भाई, भाई अच्छी तरीके से, क्या अच्छी तरीके से। इसके बाद पॉलिनोमियल को समझने के बाद हम समझेंगे एक कंसेप्ट को, उसे कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? मोनोनोमियल, बाइनोमियल, वो शायद आपको आता होगा। देखिए एक कंसेप्ट को समझाता हूं मैं, डिग्री। किसको, किस किसको पता है? देखो डिग्री किसे कहते हैं? पढ़ा है नाइन्थ में? नाइन्थ में पढ़ा है, लिखा था? लिखा तो होगा, लेकिन आपने नहीं देखा। याद छुन क्या तो पढ़ मुझे तो स्कूल है, याद की तो बात ही नहीं है। तो इसमें तो स्कूल है। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। उसे क्या कहता हूं मैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, उसे क्या कहता हूं मैं? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे बंदा, अगर मैंने कहा 3x रेज पावर 4 प्लस 7x रेज पावर 5 प्लस 3x, what will be the degree of the given, what will be the degree of the given polynomial? डिग्री किसे कहते हैं? हाईएस्ट पावर ऑफ द, जरा बताओ 5। डिग्री क्या होगी? सबको समझ में आया डिग्री की बात? तो वो समझ के, जब क्या मैंने कहा, डिग्री हाईएस्ट पावर ऑफ द, मैंने आपसे x, ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। जब कुछ पावर नहीं होता तब क्या होता? तो यहां पे डिग्री क्या होगी? सबको क्लियर पॉइंट? डन? क्लियर? x रेज पावर 0 डिग्री, x रेज पावर 0 पॉलिनोमियल है, डिग्री 0।
7x raised to power 5 plus 3x square plus x 11. What will be the degree of the given polynomial? 11. डिग्री की समझ आ गई। क्या कहोगे? हाइस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। किस किस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल पता है? पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल? देखो मुझे पता है आपको कुछ पता खाया आपने है। स्टैंडर्ड ये बोसना शुड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द समझा? हाँ वो तो मुझे पता है। हाँ ये भी लिख लेना, वो इसने याद दिला दिया, सॉरी। ये लिख लेना, पॉली मतलब मनी, नॉमिनल मतलब टर्म। सॉरी फॉर दिस, मैंने आपको डेफिनेशन समझाई थी, वर्ड्स की मीनिंग नहीं बताई थी, ठीक है। पॉली मतलब नॉमिनल मतलब, लेकिन अब मुझे अब समझाना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक। तो समझो बात को। देखो बच्चों कुछ नजर था, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल का कहीं छुना तो ऐसे किताब ये तो किताब छ खोला पर्सनली ये मे खुजाए ना क्या टाइम 3-4 वरी ब्रोट, मतलब दिमाग होता है ना उसका, मतलब दही छना वना दही बन जाना वही बनती, ठीक है। मतलब अजीब गरीब कुछ तथ मज लिखित ए एक्स के टाइम, फिर जब इंसान को समझ आता है तो फिर वो आसान लगता है, बट स्टिल एक मुश्किल होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? सिंपल क्वेश्चन अल्फाजन मज वनो पत वन बो उर्दू पर किन गोड़ो उर्दू पढ़ी, हां उर्दू पढ़िए, शाबाश तरक्की करो अंग्रेजों। तो देखो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? पहले बड़े पावर को लिखना, फिर छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, फिर उससे छोटे, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। आया कुछ समझ? क्या पहले बड़ा पावर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द। बस आई समझ? खत्म, डन, क्लियर, टेंशन कोई? देखो अब ये है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? क्योंकि यहां पे पहले 4 पावर फिर क्या है 5, मतलब ये ऑर्डर में। आप ये भी कह सकते हो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर्स को लिखना, कह सकते हो ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा। तो यहां पे अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म होगी? 7x रेज़ पावर 5, 3x रेज़ पावर 4 प्लस 3x। आई बात समझ में? अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं तो क्या होगी? 7x रेज़ पावर 5, 3x रेज़ पावर 2 प्लस x रेज़ पावर 11। तो क्या होगा? x रेज़ पावर प्लस प्लस किस किस को बात समझ में आ गई? आई समझ? सबको आई समझ? अभी कितना टाइम लगेगा? मुझे लगता है कि 10 से 15, कितना टाइम हो? हाँ 15 मिनट तक, करीब 15 से भी ज्यादा जा सकता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द पॉलिनोमियल समझ आ रही सबको? ठीक। अब आपकी किताब में लिखा जाता है ऐसे, कैसे? ऐसे आप देखोगे अपनी किताब में लिखे हुए ए एक्स रेज़ पावर एन प्लस बी एक्स रेज़ पावर एन माइनस 1 सी एक्स एन माइनस 2 डी एक्स रेज़ पावर एन माइनस 3। डी के बाद क्या आता है? ई एक्स तो ऐसे आप लिखोगे ए एक्स रेज़ पावर एन माइनस 4 एटसेट्रा डॉट 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 इंफिनिटी। ये आपको समझ आ रहा है? कुछ समझ नहीं किया बोलकर इसको भी मैं समझा देता हूं फ्री फोकट में। देखो एन मतलब है सबसे बड़ी पावर, फिर जो पावर आएगी उससे छोटी वाली आएगी, मतलब उसका एक कम करके वही वाली पावर आएगी, फिर 2 कम के वो वाली पावर, फिर 3 कम करके वो, फिर 4 कम के वो वाली। कुछ समझ में आया? मतलब एन मतलब सबसे बड़ी वाली पावर, जैसे यहाँ पे 5 सबसे बड़ी वाली, फिर तो 4 वाली नहीं, फिर तो 4 वाली n-1, फिर मतलब डायरेक्ट n-3। वो बात नहीं है कि आप कोई पावर गायब होगी हम कहां से लाएंगे, ठीक है।
लेकिन इसका मतलब यही है कि पहले सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे। स्टैंडर्ड फॉर्म खत्म, समझ आया, डिग्री समझ आया, ठीक। अब आगे देखिए, पॉलिनोमियल को आप रिप्रेजेंट करते हैं पी एक्स, ठीक। लेकिन अगर x वेरिएबल होगा तब आप पी एक्स लिखेंगे, ठीक है। अगर y वेरिएबल होगा तब आप क्या लिखेंगे, पी वाई लिखेंगे। अगर k वेरिएबल होगा तब आप k वेरिएबल लिखेंगे। कुछ बात समझ में आ गई? मतलब अगर पी एक्स तो x क्या है, फंक्शन, फंक्शन ना समझिए, वेरिएबल समझो। अगर पी वाई तो मतलब y क्या है, अगर पी के मतलब k क्या है, अगर पी जेड मतलब पी जेड क्या है। वैसे आपके मैथमेटिक्स में ऐसा दिखने को नहीं मिलता है, वहां पे x की बात चलती है, ठीक, पी एक्स, ठीक है। इस तरीके से आई बात समझ। अब हमें समझने हैं पॉलिनोमियल के टाइप्स। क्या समझने हैं पॉलिनोमियल के? पॉलिनोमियल के टाइप्स दो के बेसिस पे होते हैं, एक होते हैं बेसिस ऑन द डिग्री और होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। किस किस के बेसिस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स किस किस के बेसिस होंगे? बेसिस ऑन डिग्री, किसके बेसिस पे? और टर्म्स वाली तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी। अब अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, बेसिस ऑन डिग्री, डिग्री पे क्या क्या होता है? डिग्री पे कौन कौन सी पॉलिनोमियल आपके पास? एक तो होती है लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर हो गई क्या, एक टाइप। दूसरी जो होती है यहां से निकल के आती है आपके पास लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और फिर आती है क्यूबिक, और फिर आती है बाई क्वाड्रेटिक, वो मैं उस तरफ से। और यहां से क्या आती है? यहां से आती है मोनोनोमियल, वो मोनोनोमियल, शाबाश, कोई काबिल बोल रहा है वो चुप। बाइनोमियल, फिर तो फिर कहते हैं हम पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो अच्छी तरीके से आप समझो, बाकी पूरा सारे सामने पढ़ा, सामने पूरा सारे, ठीक। तो देखो मैं कह रहा हूं बेसिस ऑन डिग्री और क्या, बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए अगर मैं डिग्री की बेसिस पे बात करूं, यहां पे मैंने पॉलिनोमियल की बात की, और अगर मैं डिग्री के बेसिस पे बात करूं तो लीनियर पहला टाइप, क्वाड्रेटिक दूसरा, क्यूबिक तीसरा, और क्यूबिक तक फिर बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर का मतलब है जब डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक मतलब जब डिग्री 2, क्यूबिक जब डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री 4। वो बाई क्वाड्रेटिक यहां पे लिखता हूं मैं, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक, बाई, वो दरवाजे के रुक दो, बाई क्वाड्रेटिक जब डिग्री क्या 4। आई बात समझ में? तो यहां से लीनियर जिसमें डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, बाई क्वाड्रेटिक डिग्री 4। देखिए अगर मैं यहां से इसकी बात करूं एग्जांपल्स की, तो मैं कह सकता हूं एक्स, एक्स एक लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री क्या है, डिग्री 1 है ना। मैं कहता हूं आपसे 3x, डिग्री कितना 2, तो क्या होगी, लीनियर। मैं कहता हूं 4x + 7, डिग्री तो क्या होगी। आई बात समझ, कुछ समझ में आ रहा है? इसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मतलब एस एफ में कहता हूं स्टैंडर्ड, वो होती है ax + bx, ax + b, ax + देखो बात समझना, a जो होता है वो कांस्टेंट होता है, b भी कांस्टेंट, x होता है वेरिएबल, ठीक है। देखिए अब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का भी तरीका है, लेकिन वो मैं नहीं सिखाऊंगा क्योंकि हमें फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक, टाइम उतना नहीं बचा। क्वाड्रेटिक मतलब जिसमें डिग्री क्या हो 2, मैं कहता हूं x स्क्वायर, ओ चुप करके बैठो, यहां तो बाहर निकलो, यहां पे अगर बैठ, y स्क्वायर + 3, डिग्री 2, ठीक है। अगर इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की मैं बात करूं तो क्या होगी, ax स्क्वायर + bx
प्लस सी, ठीक है, आ रही है बात समझ में। अगर फिर क्यूबिक की बात करूं, डिग्री कितनी 3, आप कह सकते हैं 3x³ प्लस 7x² प्लस 5x प्लस 4, ऐसे, ठीक। अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करूं SF की, ये मैं फिर से समझाऊंगा इनको, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स को। यहां से ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ठीक। इसको समझाएंगे आगे, इसको पहले समझाते हैं। देखिए यहां से जो मैंने बात की मोनोनोमियल की, मतलब टर्म क्या होनी चाहिए, एक, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, यहां से फिर आपका कहा जाता है पॉलिनोमियल। लेकिन याद रखना पॉलिनोमियल जो है होती है ना, पॉलिनोमियल उसे कहते हैं जहां पे 2 से ज्यादा टर्म्स हो, ठीक है। लेकिन अब यहां पे आपका स्पेसिफिक नाम दिया जाता है तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। जैसे मैं कहता हूं 3x प्लस 3x, ये क्या होगी मोनोमियल, y क्या होगी एक ही टर्म है। अगर मैं इसकी बाइनोमियल की बात करूं 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 8y, जरा बताओ कितनी टर्म्स है, आपको पता होगी ये, जरा बताओ कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स, कौन कौन कह रहा है 3 टर्म्स है, कौन कौन कह रहा है 2 टर्म्स है, कौन कौन कह रहा है 1 टर्म है। कितनी टर्म्स है, कितनी टर्म्स है, 3x प्लस 7 डिवाइड बाई 8y, कितनी टर्म्स है, बताओ कितनी टर्म्स है, अपना अपना आंसर दो, कितनी टर्म्स, दो, कितनी टर्म्स, हाँ कितनी टर्म्स, क्लियर, सारे डाउट, 2 टर्म्स, 2 टर्म्स है, डन, 2 ही टर्म्स है। देखो हाँ? कैसे, देखो 3x प्लस 7y डिवाइड बाई 8y, हाँ देखो डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग नहीं करता, मतलब ये जो होगा ना 3x, ये एक टर्म होगी, ये पूरी एक टर्म होगी, डिवाइड और मल्टीप्लाई अलग नहीं करेगा। ट्राइनोमियल भी आपको आता होगा, 7y प्लस 8k मैं प्लस 3k लिखूं डिवाइड बाई 19 लिखूं, तो ये क्या होगी, क्या होगी, इसमें 3 ही टर्म्स होंगी, मतलब ये एक टर्म, ये दूसरी, ये तीसरी। आई बात समझ में सबको। देखो यहां पे मैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म की बात कर रहा हूं ना, बाई क्वाड्रेटिक की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म देखूं वो इस तरीके से, ax रेज पावर 4 bx रेज पावर 3 cx स्क्वायर dx प्लस e, ठीक है, इस तरीके से बात से। ये देख के मत, इस पे आप मत ही जाओ, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, मैं जो लिखा रहा हूं एक से आपकी किताबों में लिखा जाता है, मैंने भी लिख दिया, लेकिन इन पे जाना, इसका मतलब सिंपली वही है जो मैंने आपको समझाया, सबसे बड़ी पावर पहले फिर बाद में, फिर तभी तो स्टैंडर्ड फॉर्म का आप कहते हैं ना, बड़ी पावर छोटी 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 छोटी। आई बात सबको समझ में, यह समझने की जरूरत, स्टैंडर्ड फॉर्म ये समझने की जरूरत, आपको समझना क्या है जो मैंने पहले बताया, सबसे बड़ी पावर फिर छोटी, फिर ये चीजें याद नहीं रखना, कोई याद रखे एक, आई बात समझ में, ये डाउट डन, क्लियर। तो देखिए इसके आगे अब एक कंसेप्ट को मैं समझाता हूं, जल्दी से समझा देता हूं, ठीक है। ये पॉलिनोमियल जो होती है हमारे पास, मैं px से रिप्रेजेंट करूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि ऐसे मैंने लिखा ये px है, तो मतलब यहां पे वेरिएबल क्या होगा, अगर मैं कहता हूं ना x की जगह पे 1 पुट कर दो, तो आप ऐसे लिखते हो p1, कुछ समझ में आ रहा है आपको, मैं एक एक कंसेप्ट को क्लियर करता जा रहा हूं। देखो px मतलब वेरिएबल इज x, तो यहां पे क्या है पॉलिनोमियल, हमें 2x स्क्वायर प्लस 1x प्लस 5, फिर मैंने कहा x की जगह पे क्या डालना है 1, तो आप यहां पे लिखोगे क्या, आप लिखोगे p
फिर ब्रैकेट, उसमें क्या लिखोगे माइनस आई, बात समझ, उसमें क्या लिखोगे माइनस आई, बात समझ में। तो यहां से क्या करोगे आप, यहां से आप जहां जहां पे x वहां पे क्या आएगा -1 आएगा। क्लियर पॉइंट, ठीक है। अगर मैंने अब आपसे कहा पी वाई, क्या कहा, तो आप क्या करोगे, पी वाई की जगह पे आप क्या करोगे, आप लिखोगे इस तरीके से, अगर ऐसी होगी ना, इसका मतलब क्या है, वेरिएबल क्या है y, आई बात समझ में। अगर मैंने लिखा पी के, इसका मतलब क्या होगा, वेरिएबल कौन होगा, फंक्शन, या बोले वेरिएबल। डाउट क्लियर, डन। अब देखो, अब पॉलिनोमियल का एक जबरदस्त कंसेप्ट आपको समझाने जा रहा हूं, जिसपे आपकी पहली एक्सरसाइज है ना, वो वाला कंसेप्ट है पॉलिनोमियल का, ठीक। जिसपे क्या है पहली एक्सरसाइज, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 9th में सीखा होगा। फिर भी मैंने यहां पे आपको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल सिखाया, मतलब x की जगह पे 1 डाल दो, वहां पे 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 2 पे क्या वैल्यू हो गई, 3 पे ना भी पता हो तो क्वेश्चंस में हम सीख लेंगे। देखिए px पॉलिनोमियल, अब इस पॉलिनोमियल की एक चीज होती है, एक खासियत होती है, एक होता है जीरो पॉलिनोमियल, क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, और दूसरी चीज होती है ना जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या होती है, कुछ आपको डिफरेंस दिख रही है, क्या भाषण अलग शो हो, अलग दिख रहा है, कुछ दिख रहा है, समझ ना, अलग नहीं दिख रहा है, फिर सही दिख रहा है, अलग दिख रहा है कुछ, जीरो पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, थोड़ा सा कुछ दिख रहा है, जीरोस एंड जीरो पॉलिनोमियल, समझे, समझ चाहिए वाला, फिर नजर हो, जीरो पॉलिनोमियल मतलब कोई इनके साथ वैल्यू है ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर जीरो है, क्या वो, ये कैच करता है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर क्या है, अगर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जीरो है ना, तस्फनो जीरो पॉलिनोमियल, मतलब x 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब, क्या आया, यहां पे क्या आया, वो 0 इंटू एक्स क्या होगा 0, 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा 0 इंटू एक्स क्यूब क्या होगा 0 प्लस इक्वल्स, वैल्यू क्या आया, इस पॉलिनोमियल को क्या कहूंगा मैं, आई बस में, जिस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0, ठीक है, तो डन, क्लियर पॉइंट। या अगर देखो, अगर किसी भी हाईएस्ट डिग्री जो वाला होगा उसका कोएफिशिएंट 0, फिर तो डन, क्लियर, जीरो पॉलिनोमियल थोड़ा समझ, वहीं क्या समझो, जीरोस, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब होता है वो वैल्यू, क्या कहते हैं, वो वैल्यू पॉलिनोमियल की जो पॉलिनोमियल वेरिएबल की जगह पुट करे, वहां पे वैल्यू 0 बन जाए, क्या मतलब मैं समझा। अगर मैंने कहा 2x प्लस 5, यहां 2x प्लस 5 ना लेके आसान से लेते हैं, ये भी आसान ही है बट फिर 2x प्लस 10 ले लिया मैंने, ये है क्या मेरे पास, ये है मेरे पास एक पॉलिनोमियल, आई बात समझ में, ये मेरे पास है क्या, एक पॉलिनोमियल। अब मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं जीरो पॉलिनोमियल, अच्छी तरीके से समझ, अगर मैं x की जगह पे -5 रखता हूं तो होगा क्या, ये बन जाएगा 2, बनेगा तो 2 5 10, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 10 से 10, पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या बना, ठीक है, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, यहां पे मैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की, सॉरी, मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जो मैं वेरिएबल की जगह पुट करूं और पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या बन जाए 0, जैसे यहां पे वेरिएबल की जगह पे मैंने -5 को पुट किया, वैल्यू क्या बनी, इसे कहेंगे जीरोस ऑफ, क्या कहूंगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। अब एक से ज्यादा जीरोस भी तो हो सकती है ना, आई बात समझ, कुछ डाउट हुआ क्लियर। मैं अगर कहता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं, एक्स स्क्वायर -4, कहा एक्स स्क्वायर -4, अब एक्स स्क्वायर -4, अगर मैं एक्स की जगह पे 2 रखता हूं, क्या रखता हूं, यहां पे होगा क्या, 2 का स्क्वायर -4, 2 का स्क्वायर 2 2 4 4 -4 कितना होगा
हुआ क्या, 0 आया ना आंसर मेरे पास। तो मतलब इसे कहेंगे x की जगह पे मैंने 2 रखा तो क्या आया 0। तो 2 जो होगा वो फिर 0 ऑफ पॉलिनोमियल होगा। अगर मैंने इसी तरीके से क्या कहा, मैंने कहा -2 रख के भी आपको क्या आ जाए 0, पॉलिनोमियल खत्म, जीरो खत्म, वैल्यू 0, और जो वेरिएबल की जगह पे वैल्यू रखे फिर पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 बन जाए, उससे 0 ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर, डाउट, डन, खत्म खेल। अब देखो, अब आपकी एक्सरसाइज पे टाइप, वैसे चलना तो बहुत ज्यादा। देखिए और एक बात, डिग्री जो होती है ना, अब जीरोज की तो बात छेड़ी, थोड़ा सा इसमें समझते हैं। जो मैंने जीरोज की बात की ना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की, कितने जीरोज पॉसिबल है, कितने जीरोज, जितनी डिग्री ज्यादा उतने जीरोज पॉसिबल, क्या, जितनी डिग्री ज्यादा उतने जीरोज क्या पॉसिबल। अगर डिग्री 2 मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोज होंगे, या तो 2 से कम भी हो सकते हैं। पास में क्या समझा, मैंने कहा कितने जीरोज, हाईएस्ट जीरोज कितने पॉसिबल है, जितनी डिग्री उतने क्या होंगे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी। एक होती है, देखो एक होती है होना, दूसरी होती है पॉसिबिलिटी, ठीक है। मैक्सिमम डिग्री के बराबर जीरोस हो सकते हैं, या तो उसके बराबर भी हो सकते, उसके कम भी हो सकते हैं। जैसे अगर मैंने कहा x रेज पावर 2 -9, ठीक है, यहां पे डिग्री क्या है, ज्यादा से ज्यादा जीरोस जो पॉसिबल होंगे ना वो 2 पॉसिबल हो सकते हैं, या तो 2 से कम भी हो सकते हैं, मतलब एक भी जीरोस हो सकता है, एक ही हो सकता है। बात समझ में कुछ आ रही है। अगर मैंने कहा x रेज पावर 5 प्लस 2x² प्लस 3 प्लस 9x, कितने जीरोस पॉसिबल है, ज्यादा से ज्यादा। डन, क्लियर कंसेप्ट, जितनी डिग्री उतनी पॉसिबल जीरोस। अब यहां पे क्या हो सकता है, यहां पे आपके पास 1 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, यहां पे 1 भी, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 नहीं हो सकते। डाउट क्लियर। अब क्या समझना है, अब एक कंसेप्ट को समझना है। देखिए लंबा जा रहा है भाई, तो ना ना जिन जीरोस पढ़ो अलग पढ़ते पागा किस पढ़ करो ना, ठीक है। तो शो है ना वनन शो पागा पढ़ो, मजा आवा, मजा आवा। चलो फिर मिलते हैं हम कब, मैं क्या वीडियोस करूं, मैं शीमन से क्या